हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th में फिजिक्स हम लोग शुरू किए थे। तो हमने उसमें मोशन जो चैप्टर है उसको शुरू कर दिया था। तो उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। उसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग को सीखना है कि टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो मोशन जो है 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला जो हमारा मोशन है वो है यूनिफॉर्म मोशन और सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसका जो डेफिनेशन होता है यूनिफॉर्म मोशन का वो ये होता है कि व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि जब कोई ऐसा मोशन हो रहा हो कि उसमें बॉडी जो है डिस्टेंस ट्रेवल तो करे, लेकिन जो टाइमिंग हो और जो डिस्टेंस हो दोनों एक रेशियो से आगे बढ़े। यानी कि वो इक्वल डिस्टेंस को अगर ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस तरह का जो मोशन होगा इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई बाइक है और वो अभी इस पोजीशन ए पर है, इस पोजीशन ए पर है, और हमारी जो वॉच है, हमारी जो घड़ी है, उसमें भी टाइमिंग हो रही है 9 AM, और वो यहाँ से चलना शुरू करता है। आफ्टर 1 आवर वो पोजीशन बी पे पहुँचता है, ए से बी पे पहुँचता है, और उस ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर है। और हमने जब देखा कि ए से बी के बीच जब वो बाइक पहुंचती है तो टाइमिंग यहाँ हो जाती है 10 AM। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि फिर जब वो आगे की तरफ शिफ्ट होता है, मोशन करता है, तो फिर वो अगले 1 आवर में, यानी कि जब 11 AM हो रहा होगा, तो फिर वो पोजीशन सी पे पहुंचता है, और बी से सी के बीच का जो डिस्टेंस है फिर वो 1 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट में फिर वो अगर पॉइंट सी से पॉइंट डी पे पहुंचता है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, और वो जब सी से डी पे पहुंचा तो उस टाइम में, यानी एट दैट टाइम, हमारी जो वॉच है उसमें 12 o'clock हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ध्यान से देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइमिंग 1 आवर के रेशियो में आगे बढ़ रही है, उसी तरह से जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर इन एवरी आवर वेरी कर रही है। तो इस तरह का जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। यहाँ आपको बस एक चीज़ ये समझना है कि जैसे जैसे टाइमिंग में चेंजिंग हो रही है, और वो टाइमिंग में चेंजिंग इक्वल इंटरवल में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 1 आवर आफ्टर 1 आवर, यानी 9 AM to 10 AM, 10 AM to 11 AM, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो भी सेम होना चाहिए, यानी 1 किलोमीटर। तो इन दिस टाइप ऑफ मोशन वी स्टडी द क्वालिटी ऑफ मोशन, and the quality of motion is equal distance traveled by the body in equal interval of time. ओके, तो हमने यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल देखा। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि ग्राफ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल में कुछ ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्राफ से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इसको हम लोग तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो न्यूमेरिकल का एक बेस्ट वीडियो होगा। इसमें हम लोग सिर्फ देखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथ में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को शो करें और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को शो करें, तो यहाँ एक टाइमिंग का लिमिट दिया गया है, और जैसे जैसे टाइमिंग आगे बढ़ रही है, इन इक्वल टाइम जब आगे बढ़ रहा है, यानी 1 आवर, तो
उसी तरह से 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर ये टाइमिंग ये डिस्टेंस बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे टाइम बढ़ रहा है उसी तरह से वाई एक्सिस पे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो दोनों को अगर हम लोग मिलाएं तो वो कुछ इस तरह के पॉइंट्स शो करेंगे और उस पॉइंट को अगर हम लोग इस ओरिजिन से मिलाते हुए एक लाइन खींचें तो ये जो है एक पैटर्न हमारा बनेगा। तो ये जो पाथ दिख रहा है एक यूनिफॉर्म मोशन का पाथ है, यानी उसका ये ग्राफ है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फाइंड होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी है उसका जो ग्राफ रिप्रेजेंट होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। क्यों यूनिफॉर्म होता है उसको हमने यहाँ डिस्कस किया कि जैसे जैसे टाइमिंग में चेंजिंग हो रही है वैसे वैसे डिस्टेंस में भी चेंजिंग हो रही है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन ये कहता है कि व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करे, लेकिन कंडीशन ध्यान रखिएगा कि वहाँ जो टाइमिंग का इंटरवल हो वो सेम होना चाहिए, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस जो होगा वो अनइक्वल होगा लेकिन टाइमिंग जो होगी वो इक्वल होगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए कि यहाँ एक बॉडी है ए पोजीशन पर और वो कुछ देर में बी पे पहुँची, तो अभी जो टाइमिंग है वो 9 AM मान लीजिए हो रहा है और यहाँ 10 AM हो रहा है। ठीक है, और इसने यहाँ से यहाँ जो है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। सडनली उसने अपना जो है एक्सेलरेटर बढ़ाया और वो बी से सी पे पहुँच गया, बी से सी पे पहुँच गया और बी से सी के बीच का जो डिस्टेंस है, बी से सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर 10 किलोमीटर है, बी से सी के बीच का डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर है और यहाँ जो टाइमिंग है वो अगर 11 AM है, यानी कि अगले 1 आवर में, नेक्स्ट 1 आवर में वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उसके पहले 1 आवर में अगर वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये जो मोशन है इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यहाँ दिख रहा है आपको टाइमिंग सेम है 1 आवर एंड 1 आवर, A to B 1 hour and B to C 1 hour, but the distance traveled by the body is 1 kilometer and 10 kilometer। तो यहाँ आपको एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन बताया गया, उसको एक एग्जांपल से बताया गया। अगर इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे टाइमिंग, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। तो अगर टाइमिंग को हम लोग इक्वल इंटरवल में आगे बढ़ाते जाएं तो डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं कि वैरी कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि वो आपको एक पैटर्न में नहीं मिलेगा, यानी कि वो एक इररेगुलर पैटर्न में मिलेगा। जैसे यहाँ आपको एक रेगुलर पैटर्न मिल रहा है, यहाँ एक इररेगुलर पैटर्न मिलेगा। तो ये ग्राफ इसका हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि जो NCERT सजेस्ट करता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके सिंबल क्या क्या हो सकते हैं। तो NCERT के अनुसार हमें अदर जो है बुक्स को नहीं फॉलो करना है, ओनली NCERT को फॉलो करना है। तो NCERT ये कहता है कि जो सिंबल होगा डिस्टेंस का वो S होगा, यानी सिंबल ऑफ डिस्टेंस इज यस एंड सिंबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा S। ठीक है, सिंबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा S। ओके, डेल्टा एक ग्रीक जो है वर्ड है। उसके बाद से इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग U से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग V से डिनोट करते हैं। साथ ही साथ टाइम को स्मॉल t से डिनोट किया जाता है और एक्सेलरेशन जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो एक्सेलरेशन को हम लोग A से डिनोट करते हैं, स्मॉल a से इसको डिनोट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड
यानी कि स्पीड का रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है इन सिंबल्स के फॉर्म में। तो आप जानते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को आप जो है अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो डिस्टेंस का s और टाइम का t, तो स्पीड इक्वल टू s अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमारा जो है नोटेशन था, सिंबल था, कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे कि हमारा जो बाइक है या कोई वैन है उसमें एक एक्सेलरेटर होता है, तो वो जो एक्सेलरेटर है वो इसी एक्सेलरेशन के ही प्रिंसिपल पे कार्य करता है, यानी वर्क करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।